प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज आप लोगों को फिर जो है पाठ 5 कराने वाले हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, इससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, आज मैं आप लोग को कराने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो इन्होंने किया था फ्लाइंग स्लट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल ने। ठीक है, फ्लाइंग शटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको लाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको याद है तो सेट भी मारते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या वो सही कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रहीमतुल्ला। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रखा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो वो हुआ था आपको 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो गया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए 4 में हम लोग देख रहे हैं कि करा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया था आपको बर्नरपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर जो कि 2023 के सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में ऐसे सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में कई एक बार पूछा गया है। ठीक है, 5 नंबर में देखिए कह रहा है कि सुएज नहर को कब खोला गया? तो 1869 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1869। अगला क्वेश्चन आइए फिर छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। ठीक है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग आपको उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां में। क्वेश्चन नंबर 8वां में देखिए करा बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो ये खोला गया था आपको रूस के सहायता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ था 1914 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? ठीक है, तो वो किया गया था आपको 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 में। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर अब 11 में हम लोग देखेंगे, और सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए कोई क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, सभी क्वेश्चन को आप याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं होता है तो आप सोने वक्त कम से कम मोबाइल को चालू करके और छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, सुनने से भी बहुत क्वेश्चन आपको याद हो सकता है। 11 नंबर में दिया गया है आपको, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए फिर 12 नंबर में जो दिया गया है वो देखिए 12 नंबर में करा बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। तो बुजुर्गा वर्ग कहते हैं हम लोग मध्य वर्ग को। किसको? मध्य वर्ग को। मध्य वर्ग को ही बुजुर्गा जो है बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम लोग
13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था। ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में अफ्रीका देश, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में जापान। बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में हम लोग देखेंगे। देखिए 14 में कह रहा है कि गुमास्ता कौन थे। गुमास्ता कौन थे? ऑप्शन ए में है अंग्रेज व्यापारी एजेंट, ऑप्शन बी में है अंग्रेज अधिकारी, ऑप्शन सी में है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन डी में है शिल्पीकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंग्रेज व्यापारी एजेंट। आंसर में हो जाएगा अंग्रेज व्यापारी एजेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए में है 1858, ऑप्शन बी में है 1909, ऑप्शन सी में 1813, ऑप्शन डी में है 1935। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 1813 में। ठीक है, 1813 में हो जाएगा। इसी तरह से आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि वाटर फ्रेम यानी स्पेनिंग फ्रेम, वाटर फ्रेम किसने बनाया। ऑप्शन ए में है रिचर्ड आर्कराइट ने, ऑप्शन बी में है जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन सी में है जो है क्रैम्पटन ने, ऑप्शन डी में है एडसन कार्टराइटर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी रिचर्ड आर्कराइटर ने। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ से 17 से देखिए। यहाँ पे 17 में जो कह रहा है, 17 में कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले लुई ब्ला ने किया था। किसने किया था? लुई ब्ला ने। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले लुई ब्ला ने किया था। अगला क्वेश्चन आइए यहाँ से 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी। ऑप्शन ए में है आपको स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, ऑप्शन बी में है क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, ऑप्शन सी में है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना, ऑप्शन डी में है उत्पादन जो है विकेंद्रित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन विकेंद्रित होना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में देखने वाले हैं। आइए 20 में जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी में है फ्रांस में, ऑप्शन सी में है जर्मनी में, ऑप्शन डी में है रूस में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लैंड में। बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अब फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था। ऑप्शन ए में है सर्वहारा वर्गीय क्रांति, ऑप्शन बी में है बुजुर्गा वर्गीय क्रांति, ऑप्शन सी में है आपको अभिजात वर्गीय क्रांति, ऑप्शन डी में है वर्ग विहीन क्रांति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ग विहीन क्रांति। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? वर्ग विहीन क्रांति। चलिए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए में है जेम्स वाट, ऑप्शन बी में है आपको हम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी में है जॉन के, ऑप्शन डी में है आपको टॉमस बेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन के। ठीक है, आइए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में। ठीक है,
आइए अगला, आइए देखिए 2022 में, 2022 के दूसरा शिफ्ट में भी पूछा गया है, पहला दूसरा दोनों शिफ्ट में। तो इस सब क्वेश्चन को हर हाल में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आपका जो है 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपको, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है जेम्स वाट, ऑप्शन बी में है आपको जॉन के, ऑप्शन सी में है एडमंड कार्टराइट और ऑप्शन डी में है आपको क्रैप्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट, ठीक है, यही आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 अब हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस वर्ष जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ऑप्शन ए में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी में आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी में आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। आइए अगला क्वेश्चन अब हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर में। आइए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है पेरिस, ऑप्शन बी में है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी में है रोम, ऑप्शन डी में है जिनेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी जिनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए में है 1840 के बाद, ऑप्शन बी में 1845 के बाद, ऑप्शन सी में है 1750 के बाद, ऑप्शन डी में है आपको 1850 के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको 1850 के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आगे फिर क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है आपको, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ तो वह हुआ था आपको 1838 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आगे फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे आप लोग 29 में कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, यानी इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपको 1838, ऑप्शन बी में है 1881, ऑप्शन सी में 1918, ऑप्शन डी में है 1932। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको से बता दें इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1918 में। ठीक है, चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये हुआ था आपको जो है 1920 में। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे दे रखा है, देखिए 31 में कह रहा है कि भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? ऑप्शन ए में है 1838, ऑप्शन बी में है आपको 1858, ऑप्शन सी में है 1881, ऑप्शन डी में है आपको 1911। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 1881 में। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे देखिए नीचे में 32 में कह रहा है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन ए में है प्रथम वर्ष, ऑप्शन बी में है द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय, ऑप्शन डी में है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पंचवर्षीय में। ठीक है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। यहाँ से 33 नंबर आइए, 33 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, करा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। ऑप्शन नंबर डी इसका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1962। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 35 में,
कह रहा है कि औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था। ऑप्शन ए में है जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981, अगस्त 1981। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, आपको से बता दें 35 का ऑप्शन नंबर ए, यानी जुलाई 1980 में औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था, जो है जुलाई 1980 में। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा, चलिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं। करा भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। ऑप्शन ए में है 1935, ऑप्शन बी में है 1947, ऑप्शन सी में 1948, 1900 और ऑप्शन डी में है आपको 1952। बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1948 में। ठीक है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, तो 1948 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापना कब हुई। ठीक है, ऑप्शन ए में 1910, ऑप्शन बी में 1951, ऑप्शन सी में 1955, ऑप्शन डी में 1962। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 1910। 1910 यानी भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो 1910 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली। ऑप्शन ए में है कावसजी नानाजी दाभार ने, ऑप्शन बी में है जमशेदजी जीजी भोये ने, ऑप्शन सी में है जमशेदजी नुस्खान जी टहाटा ने, ऑप्शन डी में है डिनसॉ पेटिट ने। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कावसजी जो है कावसजी नानाजी दाभार ने। ठीक है, कावसजी नानाजी दाभार ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 39 देखेंगे। आइए 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन ए में धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी में है पूर्ण जागरण, ऑप्शन सी में है सामंतवाद, ऑप्शन डी में है वैज्ञानिक आविष्कार। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्म सुधार आंदोलन। क्या हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था आपको हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एली हिटनी ने। एली हिटनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। और 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में जमशेदजी टाटा ने, ऑप्शन बी में है भीमा शाह ने, ऑप्शन सी में बिरला ने, ऑप्शन डी में है धीरू भाई ने। तो कहने का मतलब 42 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, आगे आइए फिर क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है। 43 कह रहा है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया। ऑप्शन ए में हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डर्बी ने, बेसमर ने, टॉमस बेल ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको अब्राहम डर्बी ने। ठीक है, यानी लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया, तो अब्राहम डर्बी ने। ठीक है, लोहा गलाने की प्रक्रिया, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया, अब्राहम डर्बी ने किया था। ठीक है, जरा सा देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44 में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी में है आपको जॉन के, ऑप्शन सी में है जेम्स हरगिव्स, ऑप्शन डी में है जेम्स वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। 44 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, 46 में दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है जेम्स वाट, ऑप्शन सी में है जो है क्राफ्टन, ऑप्शन सी में आपको हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी में है जॉन के। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स वाट। ठीक है, इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे। और 48 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 में, 1773 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 49 नंबर, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए में है अब्राहम डर्बी, ऑप्शन बी में है जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी में है जॉर्ज स्टीफेसन ने, ऑप्शन डी में है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज स्टीफेसन ने, जॉर्ज स्टीफेसन ने, जॉर्ज स्टीफेसन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ से 50 देखेंगे। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए परीक्षा में कितना बार पूछा भी गया है। करा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी आपको 1907 में, ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 में। अगला क्वेश्चन पे आइए यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वह कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कलकत्ता में। ठीक है, क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। आइए इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मैं उदय कुमार। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अपने ग्रुपों में। और इससे अगला पाठ फिर आपको कराने वाले हैं, और कमेंट जरूर कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताइए। तभी जा कर के हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए बार बार वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, अगला पाठ है आपको शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, तो ये भी जो है आपको कल करा दिया जाएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, सुप्रभात। क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है, सुबह के टाइम में ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए।